बरेली में फरीदपुर हाईवे पर हादसा। सेल टैक्स के ऑफिसर्स की गाड़ी ने डीसीएम में टक्कर मारी। हादसे में सेल टैक्स के 4 अफसरों को मामूली चोटें आई। बुलंदशहर में सड़क दुर्घटना में निजी स्कूल की छात्रा की मौत। कॉलेज से लौटते वक्त थाना सियाना कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ। बस से पैर फिसलते वक्त ट्रैक्टर के आगे आ गई थी छात्रा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर के 2 प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में निकला जहरीला सांप निकलने से मचा हड़कंप। टीचर्स ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा। सांप को लेकर अभी भी दहशत में बच्चे। हरदोई में महिला पुलिसकर्मी का वर्दी में वीडियो वायरल। खाकी की गरिमा भूलकर महिला पुलिसकर्मी बना रही है रील्स और वीडियो। गाने और डायलॉग के साथ एक्टिंग करती नजर आ रही महिला पुलिसकर्मी। फिरोजाबाद में युवक से 61,000 रुपए की लूट। बेखौफ 3 पल्सर सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर दिन दहाड़े लूटपाट की। मोटरसाइकिल से जा रहा था युवक। सेल्समैन लोगों से रुपए लेकर कर रहा था। सुल्तानपुर में पुलिस 4 पहिया चुराने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चुकी है। चोरी की बोलेरो, पिकअप और आर्टिका गाड़ी बरामद। सूबे के अलग अलग जिलों से गाड़ियां चुराकर नंबर प्लेट बदलकर कम दाम पर बेचने का आरोप। गाजियाबाद में मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग। लाखों का मोबाइल जलकर खाक। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर इलाके की घटना। सिद्धार्थनगर में हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। डुमरियागंज थाना क्षेत्र में 2 नवंबर को हुई थी हत्या। साले पर पैसे के लालच में बहनोई की हत्या करने का आरोप। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में मकान में कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिलाएं एक दूसरे से मारपीट करती नजर आईं। पीड़ित पक्ष ने डब्बू तिवारी और उसके गुर्गों पर लगाया मारपीट का आरोप। पुलिस पर लगाया शिकायत पर ध्यान नहीं देने का आरोप। गोरखपुर में डेंगू का कहर जारी। अब तक डेंगू के 177 केस सामने आए। जिला अस्पताल से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रतिदिन ओपीडी में बड़ी संख्या में आ रहे हैं बुखार के मरीज। सीएमओ ने कहा हालात काबू होने का दावा। गोंडा के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया ढेमवा घाट पुल और कटी हुई सड़क का निरीक्षण। नवाबगंज से अयोध्या को जोड़ने वाली ये रोड पिछले दिनों कटान की जद में आई। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और ओवैसी पर निशाना साधा। अमरोहा में गंगा तिगरी मेले का किया गया पूजन। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पूजन में शामिल। हवन करके उतारी गंगा की आरती। अमरोहा के तिगरी में लगता है ऐतिहासिक गंगा मेला। अंबेडकर नगर में किसानों को नहीं मिल रहा पर्याप्त खाद के लिए दर-दर भटक रहे किसान। कई सहकारी समिति में लटका मिला ताला। दुकानदार खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगा रहे हैं। हरदोई में खाद की किल्लत से किसान परेशान। खाद के लिए दिन भर लाइन में लगे रहे किसान। पूरे दिन होती रहती है मारामारी। बिना खाद बैरंग वापस लौट जाते हैं जरूरतमंद किसान। जिला कृषि अधिकारी का दावा 14,000 मीट्रिक टन खाद का हुआ वितरण। 1,27,650 किसानों को दी जा चुकी है खाद। ललितपुर पहुंचे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले खाबरी, यात्रा को पूरे देश में मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। ये यात्रा एक नया परिवर्तन लाएगी। निकाय चुनाव में पार्टी का दमखम दिखाने की कही बात। झांसी में पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक और आरोपी महिला के बीच दोस्ती। मारपीट किए जाने के चलते रहती थी नाराजगी। अमेठी में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डे पर आबकारी विभाग ने की छापेमारी। मौके से 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 4.5 क्विंटल लहन किया गया नष्ट। मुसाफिरखाना और जगदीशपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है इगास और बूढ़ी दीपावली का त्योहार। देहरादून में सीएम धामी के आवास पर भी मनाया जा रहा है इगास का त्योहार। सीएम धामी के साथ पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। इगास कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ सरकार के कई मंत्रियों ने किया डांस। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। लोक कलाकारों ने अपने नृत्य से समा बांधा। देहरादून में दून यूनिवर्सिटी में भी इगास का कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी इगास की बधाई। इगास के मौके पर सीएम धामी ने दून यूनिवर्सिटी में खेला भैलो। सीएम धामी के साथ और भी कई जाने माने लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर भी इगास का कार्यक्रम। कई नामचीन लोग अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचे। अनिल बलूनी ने ही इगास को लेकर शुरू किए थे प्रयास और इगास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने इगास और बूढ़ दिवाली के पर्व पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अनिल बलूनी को चिट्ठी लिखी। इगास पर दिल्ली में कार्यक्रम करने को लेकर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम है। पीएम मोदी की चिट्ठी पर अनिल बलूनी ने जताया पीएम मोदी का आभार। लिखा शुभकामनाओं के लिए कोटि कोटि आभार। आपके मार्गदर्शन में संपूर्ण देश में सनातन मान्यताओं के पुनर्जागरण और पुनरुत्थान का अभियान जारी है। उसी तरह उत्तराखंड वासी अपने लुप्त प्राय हो चुके पौराणिक इगास को आज धूमधाम से मना रहे हैं।
अनिल बलूनी के पैतृक गांव नकोट में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है गास का पर्व। अहम बैठक होने के चलते अनिल बलूनी अपने गांव नहीं पहुंच पाए। अनिल बलूनी के पैतृक आवास पर पारंपरिक पकवान बनाने के साथ किया गया गौ पूजन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। कांगड़ा के ज्वाली में विपक्ष पर जोरदार प्रहार। कहा, कांग्रेस का हाथ हमेशा माफिया के साथ। लखनऊ में हुआ अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन। अनुप्रिया पटेल फिर निर्विरोध चुनी गई अध्यक्ष। अनुप्रिया पटेल ने भरी हुंकार, हमारा स्ट्राइक रेट सभी पार्टियों से बेहतर। पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इटावा में पत्रकारों से बनाई दूरी। मैनपुरी सीट पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच मीडिया से बनाई दूरी। बात करने से किया मना। मुलायम के निधन के बाद खाली हुई है मैनपुरी सीट। बाराबंकी में अपना दल एस के विधायक रामनिवास वर्मा और कार्यकर्ताओं की दबंगई। टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़। विधायक और उनके गुर्गों ने 25 गाड़ियों को बिना टोल निकालने का दबाव बनाया। टोल कर्मियों के साथ मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। सहारनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए कैराना विधायक नाहिद हसन। पेशी के लिए चित्रकूट जेल से लाया गया। कोर्ट कैंपस में समर्थकों की भीड़। नाहिद हसन ने कहा, मुझे अपने देश और कानून पर पूरा भरोसा। ज्ञानवापी विवाद में जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार, एएसआई, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने एएसआई से पूछा, बगैर शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए हो सकती है क्या जांच। फतेहपुर में चर्च में हिंदुओं का सामूहिक धर्मांतरण का मामला। 10 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल। धर्मांतरण के 2 मामलों में अब तक 16 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कौशाम्बी में साफ सफाई के विवाद में पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला। दबंगों के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मंझनपुर थाना क्षेत्र के 12 तफारीक गांव की घटना। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया केस दर्ज करने में आनाकानी का आरोप। अमेठी में चुनावी रंजिश में धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला। एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। डॉक्टर्स ने किया ट्रॉमा सेंटर रेफर। दूसरे पक्ष में भी एक व्यक्ति घायल। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शाहजहांपुर में स्प्रे टैंकर के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में झड़प। पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष आपस में करते रहे मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मारपीट का वीडियो। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर मामले की छानबीन शुरू की। सीतापुर में शातिर चोरों ने बर्तन की दुकान को बनाया निशाना। सेंधमारी कर दुकान में घुसे चोरों ने दुकान में रखी करीब 40,000 की नकदी और कई कीमती बर्तन गायब किए। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में आवासीय कैंपस में घुसकर कार सवार बदमाशों ने डॉक्टर पर किया जानलेवा हमला। हादसे में कार को पहुंचा काफी नुकसान। बाल बाल बचा डॉक्टर। हमले के बाद आक्रोशित डॉक्टर्स ने थाने का घेराव किया। चंदौली में तालाब में मिला बच्चे का शव। 2 दिन पहले ही अपनी नानी के यहां आया था। बच्चे के दादा पक्ष ने लगाया आरोप। नाना नानी और मां पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में कुख्यात गौ तस्कर अकबर बंजारा पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने कुर्क की बंजारा की 2.5 करोड़ की संपत्ति। परतापुर के बजोट इलाके में हुई कार्रवाई। असम में मारा गया था बंजारा। पशु तस्करी के धंधे से करोड़ों की संपत्ति जुटाने का आरोप। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फी बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। परिसर में भारी पुलिस बल तैनात। छात्रों का आरोप, एमए के कोर्स में छात्रों पर डाला गया लैब फीस नाम से अतिरिक्त फीस का भार। यूनिवर्सिटी प्रशासन से की बढ़ी फी वापस लेने की मांग। नई शिक्षा नीति लागू करने का विरोध। प्रतापगढ़ में अवैध कब्जा हटवाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव। छत से महिलाओं ने किया पथराव। उसमें 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना। हरदोई में युवक ने महिला को बीच सड़क पर पीटा। मामूली बात पर महिला की पिटाई का आरोप। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहबाद नगर का बताया जा रहा है वीडियो। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी पर फायरिंग। धरना प्रदर्शन के दौरान हुआ हमला। फायरिंग में शिवसेना नेता घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बरेली में युवक की हत्या के बाद शव को नहर में फेंका गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बारादरी थाना क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्री शीटर 4 दिन से ये लापता था। 25,000 रुपए के लिए हत्या करने का आरोप। रायबरेली में प्रयागराज रायबरेली रेलखंड पर रेलवे ओएच लाइन की मेंटेनेंस का काम करने वाले कर्मचारी बिना सेफ्टी गियर पहने लाइन मेंटेनेंस का काम करते दिखे। नेहरू नगर क्रॉसिंग पर चल रहा लाइन मेंटेनेंस का काम। चपेट में आ सकते थे रेलकर्मी। हो सकता था बड़ा हादसा। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। शराब पार्टी के बाद पति की गला दबाकर हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंका। 7 दिन बाद मिली लाश। पत्नी समेत 4 आरोपियों पर नामजद केस दर्ज। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एनसीआर में प्रदूषण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, चाहे
पराली का प्रदूषण हो या पॉलिटिकल पॉल्यूशन, दोनों पर कंट्रोल होना चाहिए। दिल्ली की समस्या पराली और वायु प्रदूषण, ज्यादा पॉलिटिकल पॉल्यूशन की समस्या है। सीतापुर में मगरमच्छ ने किया वन विभाग की टीम पर हमले में फॉरेस्ट गार्ड वीरेश सिंह घायल। फॉरेस्ट गार्ड को इलाज के लिए सीएचसी में कराया गया भर्ती। मगरमच्छ को पकड़ने गई थी वन विभाग की टीम। प्रतापगढ़ में डेंगू का कहर जारी, आज मिले 15 नए मरीज। जिले में अभी तक सामने आ चुके हैं 243 मरीज। मेडिकल कॉलेज में बना डेंगू वार्ड हाउसफुल, बेड के अभाव में भर्ती नहीं किए जा सकते नए मरीज। कानपुर में नौकरी की तलाश में घूम रहा युवक बना मानव तस्करी गिरोह का शिकार। परिचित पर लगाया बंधक बनाकर पिटाई करके हाथ पैर और पैर तोड़ने का आरोप। आंखों में केमिकल डालकर अंधा करके दिल्ली के एक भिखारी गैंग को 70,000 रुपए में बेचने का आरोप। कानपुर में मानव तस्करी के मामले में केस दर्ज। पीड़ित की तहरीर पर विजय नामक व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित, एक टीम दिल्ली भी की गई रवाना। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में वास्तुकला महोत्सव का आयोजन। इस वर्ष की थीम है ताना बाना। 3 दिनों तक चलेगा मेगा कॉन्क्लेव। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कई जाने माने लोग करेंगे शिरकत। लग्जरी लाइफस्टाइल और डिजाइन के लिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा डिजाइन और बिल्ड एक्सपो है ये आयोजन।